साधुओं की दुनिया में तरह तरह के साधु हैं, लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं जिनको देखने, जिनसे मिलने की इच्छा कुंभ में आने वाले हर व्यक्ति की होती है। ऐसे एक साधु हैं गंगापुरी जी महाराज। इनकी खासियत क्या है, इन्हीं से समझते हैं। महाराज जी, कितनी उम्र है आपकी? 57। आपके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपकी 3 फीट हाइट है और आपको देखने 3 फीट 8 इंच। 8 इंच। हाँ। और कब से जूना अखाड़े से जुड़े? कितने साल रे माँ? 16 में गुरुजी का संस्कार हुआ था। अच्छा, 2016 में। हाँ 8 साल हो गए। हाँ हाँ। और साधु सन्यासी की जिंदगी कब से जी रहे? बचपन से। बचपन से ही? हाँ। तो कहाँ रहते थे आप? हम आसाम में रहती हूँ। असम में? हाँ। तो असम से फिर आप यहाँ कुंभ के लिए आए हैं कि? कुंभ के लिए आई हूँ। अच्छा। तो महाराज जी, एक बात समझना चाहता हूँ, आपके विषय में लोग बता रहे थे कि आप स्नान नहीं करते। नहीं, हम स्नान नहीं करते। कब से? 32 साल हो गए हो। 32 साल से स्नान ही नहीं किया? नहीं किया। फोटो लिए थे तो बस इसमें इनका दिक्कत नहीं होती? नहीं दिक्कत होती है। गुरुजी का नाम राजपुरी। कहते हैं स्नान नहीं करेंगे तो फिर बाल। हाँ, हमारी वो सब कुछ नहीं होता। तो ये तो महाकुंभ तो स्नान के लिए जाना जाता है। हमारी गुरुजी हमसे जटा से नहा देगी, जटा से जटा के ऊपर पानी दे देगी, हो जाएगा। तो सिर्फ जटा को पानी देते हैं? हाँ, बस गुरुजी देगी, हम नहीं देंगे, बस हो जाएगा। तो ये क्या कोई संकल्प था क्या कि हमारी कोई संकल्प है मन में, तो जब दिन पूरा हो जाए उस दिन छिपड़ा नहा लेंगे, हो जाएगा। तो संकल्प नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे, भगवान को नहीं बताइए अभी तक। तुमको क्या बताए? तो भगवान तो मन की बात जान लेते हाँ हैं। ठीक है, वही जानने के लिए ही तो हम तरफ रही है। भाई, प्रभु तो आपके मन की बात जानते हैं। ठीक है, तो प्रभु को करने दो, बाद में हम तुमको दिखा देंगे। तो कितने साल का संकल्प है? ये तो हम नहीं जानते। हाँ। आज दे देगी तो आप छिपड़ा नहा के भाग जाएंगे हम। नहीं, ये समझना चाहता हूँ, 57 साल उम्र है, 32 साल से आप स्नान नहीं किए हैं, तो कुछ तो दिमाग में रहा होगा। दिमाग में जो है तो हमारी है। तुम्हारी दिमाग में माइक पकड़ना है तो माइक पकड़ लियो, टीआरपी तुम्हारी बढ़ेगी, हमारी टीआरपी उधर बढ़ेगी। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जैसे कहते हैं ना कि साहब, हम एक हठयोगी होते हैं कि हाथ उठा लिया, कोई खड़ेश्वर बाबा है। नहीं, हम कुंभ में आई हूँ, तुम हमको देखने के लिए आई है, हम तुमको देखने के लिए आई है। ये मिलन मेला है, ये अच्छा, कुंभ मिलन का मेला? मिलन का मेला है बस। आपको देखने के लिए तो बड़े भीड़ लग जाती तो जो आना है आने दो, वो हमको देख रही है, हम देख नहीं रही है उनको, तो हम भी तो उनको देख रही हूँ। वो मन में रखेगी, हम किसको किसको मन में रखेंगे? तो आपके मन में है क्या? वही तो हम पूछना चाहती हूँ। हमारी मन में, हमारी मन को हम पूछते हैं, हमारी मन में है क्या? ये आज तक किसी को नहीं बताया? जानते ही नहीं तो बताएंगे कैसे? हम खुद नहीं जानते तो हम कैसे बताएं? तो ऐसे ही प्रण ले लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे? नहीं स्नान करेंगे। मतलब कुछ तो वजह होगी, ठंड ज्यादा लग रही होगी कुछ। नहीं, नहीं। देखिए, ठंड ज़्यादा लगने का कारण नहीं होता है। अपनी साधना, हमारे गुरुजी का साधना किस प्रकार का चल रहा है, साधना विषय जो है हर किसी के समक्ष उजागर करने का नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार आपकी एक नित्य कर्म होते हैं, जिसमें से कुछ आप उजागर करके आप जैसे आप अभी आप ड्यूटी पे हैं, तो आपको एक न्यूज़ चाहिए जिससे आपकी जो है चैनल की पब्लिसिटी हो, और आप जिसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से आप एक पैसे की अर्निंग कर रहे हैं, इसी कारण से आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो ये आप दिखावा कर सकते हैं, ये आपका एक दिखावा करने का पेशा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अपने गुप्त क्रियाक्रम में शामिल करके रखते हैं। तो साधना और संकल्प कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं किए जाते। मैं वो समझ गया। तो मतलब स्नान ना करना एक साधना है। कितनी? साधना नहीं है तो हर किसी ने नहाएंगे नहीं, तो वो साधना नहीं है। अरे महाराज, बात नहीं समझे। गुरुजी का कुछ हट है। हट है ना ये? हट भी तो साधना होती है। हाँ, हट है। हम हिंदी ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि हम बंगाली हूँ, ठीक है, तो समझ में आते, बोल नहीं पाते। तो वो हट है क्या है ये हम नहीं जानते। हमारे मन में जो है, हमारे अंदर है, हम भगवान को नहीं बोलेंगे। भगवान आकर मेरे को पूछना पड़ेगा।
तब हम नर्मदा नहाएंगे, ठीक है। कब आएंगे भगवान? वही तो देख रही हूँ। अच्छा आप चलिए, भगवान भी हो सकती है, आप हमारे पास आई हो, आप भगवान नहीं है क्या? हम भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भी हो सकते हैं। हर जीव के अंदर शिव है, हर कंकर में शंकर है। ये देखो शंकर, अच्छा, हमेशा हाथ में रहते हैं। ये हमेशा ही हाथ में रहते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी वर्मी हो जाए, जैसे आपके बंगाल में भी आधे हिस्से में तो बहुत गर्मी होती है, हाँ, तब दिक्कत नहीं होती? नहीं, आदत हो गई? आदत हो गई, पसीना भी नहीं आएगी। पसीना नहीं आता है? नहीं आता। कितना भी गर्मी हो? हाँ, हम लोग तो पसीने से हमारा हालत खराब हो जाता है। हम जंगल जाके सो जाएंगे। आप कभी कामाख्या में आइए तो हमारे गुरुजी कब किधर मिलेंगे आपको पता नहीं कामाख्या जी लगेगा। रहते हैं? हाँ, हाँ, हम कामाख्या हाँ, गुवाहाटी। हाँ, तो मैं तो गया हुआ हूँ उधर, वहाँ भी गर्मी ठीक ठाक होती है गुवाहाटी में। बहुत गर्मी होती है। ज़्यादा गर्मी लग जाए तो ब्रह्मपुत्र किनारा जाके सो जाएंगे, प्रकृति हवा देगा, बस। और क्या चाहिए? एसी नहीं चाहिए। जीवन का यही मौज है। हाँ, कोई बहुत चिंता, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमारे आगे पीछे कोई है तो उसके लिए हम सोचेंगे ये हमारी बेटा है, हमारी माँ है, हमारी बेटी भी है। अच्छा, ये अक्खड़ की जिंदगी बड़ी जो है मौज की होती है कि चलो आज गर्मी लग रही है, चलो पहाड़ पे चलो। नहीं, 2 दिन खाना नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर एक दिन किसी ना किसी दिन तो खाना मिल जाएगा। ऐसी जिंदगी तो अच्छी ही है। हम दिन भर में एक बार खाते हैं, अच्छा, बस हम यही से जी रहे हैं। तो हाइट आपकी मतलब कम रह गई, इसका कभी अफसोस हुआ? नहीं नहीं, हमारे कई वो अफसोस हो। कोई अफसोस नहीं। नहीं, हमारी गर्व है। हमारी माँ हमको दुनिया दिखा दिया है, और दुनिया हमको देख रही है, हम भी दुनिया देख रही है। तो हम भी इसीलिए शायद आपके पास भाग के आ गए हैं ना। कोई अगर आप भी हमारे तो लंबे होते तो हम क्यों आते आपके नहीं पास? आते, नहीं आते। एक कम हाइट ही जो है यही। ठीक ही तो है। तो ये महाराज जी देखिए, गंगापुरी जी जो ये कह रहे हैं कि मौज का जीवन है, एक संकल्प है। संकल्प क्या है? संकल्प किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन वो जो संकल्प है वो संकल्प लेकर के बैठे हैं और कुंभ में आए हैं। कुंभ में लोग इनको देखते हैं और ये लोगों को देखते हैं। और कुंभ क्या है? कुंभ लोगों का मिलन है, जहाँ करोड़ों लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और सनातन का प्रचार और प्रसार करेंगे। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।